नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं अपने गृह जिले हिसार में। और हिसार में भी बहुत अच्छी जगह पे श्री तिरुपति धाम पे मैं आया हूं। तिरुपति बालाजी का ये मंदिर हिसार में बना है। और आपने खंबे बहुत देखे होंगे दुनिया में, किसी पे बिजली के तार होते हैं, किसी पे कुछ होता है, लेकिन आज मैं जो आपको स्तंभ या खंबा दिखाने जा रहा हूँ वो तिरुपति धाम मंदिर का स्तंभ है और वो सोने का है। जी हाँ दोस्तों, ये स्तंभ आप देख रहे हैं जो ये सोने की परत इस पर चढ़ी हुई है और तिरुपति धाम मंदिर में इसको स्थापित किया गया है। इसको श्री गरुड़ स्तंभ बोला जाता है। और तिरुपति बालाजी के मंदिर में अगर आप कभी गए हों तो हूबहू उसकी कृति हिसार में तैयार हुई है और उसमें ये स्तंभ स्थापित किया गया है, जिसके ऊपर गरुड़ के ऊपर प्रतिमा है और फिर ये स्तंभ है। स्तंभ की क्या खूबियां हैं, स्तंभ में क्या चीज़ें लगी हैं और स्तंभ में किस तरह के इसके बनाने की प्रक्रिया हुई है, ये सारी आज तिरुपति जो धाम है यहाँ पर राजेश चुग जी हैं। राजेश चुग जी से पूछते हैं कि ये जो स्तंभ है ये कैसे स्थापित हुआ है। चुग साहब नमस्कार। नमस्कार। चुग साहब, ये दूर से ही दिखाई देता है एकदम सोने की तरह दमकता हुआ, तो क्या खासियत इस स्तंभ की है? जय श्रीमन नारायण। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्तंभ है 42 फुट ऊंचा है जी। पहले 2 सागवान की लकड़ी के बड़े पेड़ लिए गए, फिर उनको सुखाया गया, फिर उन्हें तराश कर जोड़ा गया जिसमें काफ़ी समय लगा। फिर उसके ऊपर जयपुर के कारीगरों ने जो है तांबे की जो इस तरह के कड़े बनाई, ये 2-2 फुट के लगभग हैं। फिर इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई। उसके बाद 42 फुट ऊंची पैड बांधकर जैसे निर्माण के लिए बांधी जाती है, फिर ऊपर से एक-एक कड़ा डाला गया ये। तो उसके बाद जो है उस बड़ा जोखिम भरा लगता था, लेकिन मैं कहूँगा भगवान वेंकटेश्वर जी की अनुकंपा है, जो विष्णु जी के स्वरूप हैं, उनकी अनुकंपा से बड़ी खूबी से, बड़ी आसानी से, बड़ी हिम्मत से उन लोगों ने इसको पूरा तैयार किया। ऊपर आप देख रहे हैं जो वो लकड़ी का स्तंभ है जो कि प्रतीक है भगवान गरुड़ जी का, और उसके साथ ध्वज लहरा रहा है पीले रंग का। तो ये पूरा जो तैयार हुआ है इसे हम गरुड़ स्तंभ कहते हैं, क्योंकि इसके ठीक पीछे भगवान गरुड़ जी का मंदिर है। जैसा आपने आंध्र प्रदेश यानी कि दक्षिण भारत में देखा होगा तिरुपति बालाजी का धाम है, बिल्कुल वही उसी तरह से हिसार में टोल प्लाजा के पास यानी कि अग्रवा के समीप यह धाम तैयार हुआ है। और ये गरुड़ स्तंभ में मेरा मानना है कि आने वाले समय में सोने के खंबे वाले मंदिर के रूप में श्री तिरुपति बालाजी धाम प्रसिद्ध हो जाएगा। तो चुग साहब, इसको जो बनाने की प्रक्रिया थी उसमें कितना समय लगा इसको बनाने? टोटल ये कितना महीने लग गए इसको? महीने तो उस तरह से गिने तो देखिए, पहले 2 पेड़ लाए गए, फिर उन्हें सुखाया गया, उसमें काफ़ी महीने लग गए, फिर उन्हें तराशा गया, फिर जयपुर से कारीगर आए, फिर इनका नाप लेकर उनके कड़े बनाए गए, फिर वो जयपुर में वापस गए, फिर इनको बिल्कुल इनका जो एक आकार दिया गया सही, फिर उसके ऊपर सोना चढ़ाया गया। तो इसको हम लगभग 1 वर्ष मान सकते हैं कि 1 साल में ये तैयार हुआ है। हाँ जी। गरुड़ और अब स्तंभ इसकी सबसे बड़ी जो दिमाग में आती है, जो अब दर्शक देख रहे होंगे कि इसमें कितना सोना लगा हुआ है और इसकी कुल इस पर कितना खर्च आया है? खर्च जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे ख्याल से 20 से 30 लाख के रुपए तक इसमें खर्च हुए होंगे। और ये तो भगवान का काम में ही खर्च हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये सब कुछ तो लगा नहीं सकते। श्रद्धालुओं की इतनी आस्था है, हर रोज यहाँ पर हिसार से, अन्य जिलों से, हरियाणा से, बल्कि अन्य राज्यों से भी, देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और जल्दी प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो मुझे विश्वास है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। जी जी, ये बिल्कुल तिरुपति जी जो धाम है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दक्षिण भारत में बिल्कुल वैसा ही विधान है, वैसा ही प्रारूप है, उसी तरह का प्रसाद, उसी तरह का पहनावा, उसी तरह की मान्यता, सब कुछ वैसा ही है। तो एक उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने की मैं कहूँगा श्री तिरुपति बालाजी धाम एक कड़ी बनकर उभरा है। आने वाले समय में तिरुपति बालाजी का ये मंदिर हिसार की एक अलग पहचान बनने वाला है। और ये जो गरुड़ स्तंभ है इसको देखने के लिए पूरे भारत से लोग आने वाले हैं। और ये हिसार में आप इसको कभी भी आकर इस यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको पूरा मंदिर भी अभी दिखाने वाला हूँ कि इस मंदिर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह का निर्माण यहाँ पे होगा और कैसे तिरुपति बालाजी का ये मंदिर हिसार की एक नई पहचान हिसार को देने वाला है। फिलहाल आज ये गरुड़ स्तंभ अभी दिखाया है, अब मैं आपको पूरा मंदिर की परिक्रमा करवाता हूँ कि पूरे मंदिर में और क्या क्या चीज़ें ये बना रहे हैं। ये मुख्य मंदिर है भगवान वेंकटेश्वर जी का, जो विष्णु जी का स्वरूप माने जाते हैं।
और इसी इनके साथ ही है माता पद्मावती जी का मंदिर, जो लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती हैं। इनके साथ हैं गोदाम्बा माता जी का मंदिर। ये तीनों मुख्य मंदिर हैं। और ये जो ग्रेनाइट से बना है, ये सारा ग्रेनाइट तिरुपति से ही आया हुआ है। अच्छा। वहीं के कारीगरों ने इसको यहाँ पर आकर तराशा है। ये सारा ग्रेनाइट है ये बिल्कुल। और एक खास बात ये है कि जो कारीगर यहाँ पर आए थे, इतनी आस्था थी उनकी कि नंगे पांव तराशते थे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अच्छा, कितना समय लगा इनको यहाँ पे इस निर्माण कार्य? ये लगभग 4 से 5 वर्ष इसमें लगे हैं। और एक विशेषता और है इस मंदिर की कि इसमें ना तो कोई पाइप है, ना सरिया है, ना वायरिंग है। अच्छा। इस मंदिर की जो एक तरह से उम्र कहें, आयु कहें, जो 10,000 वर्ष तक मानी जाती है। अच्छा। कई फुट इसकी फाउंडेशन है। ये पुजारी जी हैं यहाँ पर। हाँ, संदीप जी, संदीप पुजारी जी हैं, वृंदावन से विशेष रूप से यहाँ सेवा में हैं। आए हैं। और ये देखिए, आप पहली तस्वीर आपको दिखाई देगी, ये तिरुपति जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है इसकी। और हाँ जी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इनके दर्शन प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही इन्होंने दिए हैं। ये 2 तरह की प्रतिमाएं होती हैं, एक तो चल और एक अचल। ये अचल प्रतिमा भगवान जी की सामने ही है, जो पूर्व स्थापित है जी। और ये चल प्रतिमाएं हैं जो कि शोभा यात्राएं निकलती हैं और उन पर इनको विराजमान किया जाता है। ये भी तिरुपति से ही आई? हाँ जी, हाँ जी। और ये भी वहीं से? हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, संदीप जी आपने हमें दर्शन करा दिए हैं भगवान के। जी। तो आप वृंदावन से आए हैं? हाँ। अच्छा, तो आप का जीवन ही पुजारी के रूप में? हाँ, बचपन से ही क्या है, एक पढ़ाई होती है शास्त्रीय आचार्य की। अच्छा। तो वृंदावन में गुरुकुल है हमारे स्वामी जी का, वहाँ पे ये पढ़ाई होती है। अच्छा। और उसके बाद ये महाराज जी का जो मंदिर होते हैं, उनमें हम सेवा के लिए आ जाते हैं, भगवान की सेवा जी। तो ये तो अब कैसा लोग आते हैं देखने? हाँ, यहाँ बहुत लोग आते हैं, पूरे दिन कोई ना कोई आते ही रहते हैं, कम से कम रोज में 100 लोग आते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने इतना भव्य तिरुपति बालाजी का जो मंदिर देखा है हिसार में, इस काम को करवाने के लिए तिरुपति जी ने जिनको चुना है, ये सारे लोग हमारे साथ हैं। और सीए रामनिवास अग्रवाल जी हमारे साथ हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। तो साहब, कैसे इतना बड़ा ये आपने करिश्मा यहाँ पे कर दिखाया सर? जय श्रीमन नारायण। ये करिश्मा हमारा नहीं है किसी का भी, हम तो सब दास हैं। तो हमारे गुरुजी हैं श्री देवनारायणाचार्य जी महाराज, और उनका दिव्य देश ऐसा ही एक मंदिर वृंदावन में है। और वो हिसार में 108 भागवत कथा करने के लिए आया करते। तो उनके मन में ऐसा विचार आया, तो उन्होंने यहाँ के जो लोग हैं हम लोगों को कहा कि भी ऐसे यहाँ पे मुझे सपना आया है कि एक तिरुपति बालाजी का मंदिर जैसे दक्षिण भारत में है वैसा बनाया जाए, वहाँ सभी लोग नहीं पहुँच पाते। तो हम लोगों ने सभी ने एक ट्रस्ट बनाया और उसमें पूरे भारत के उसमें ट्रस्टी जुड़ गए। असम के भी हैं, कलकत्ता के भी हैं, बिहार के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, दिल्ली के भी हैं। सभी लोगों ने मिल के इसको बनाने के लिए संकल्प लिया कि हम लोग बनाएं। फिर हम लोगों ने ज़मीन चयन करी इसकी, तो ये 2.5 एकड़ ज़मीन में ये बनाया गया। इसकी विशेषता ये है कि ये जो पत्थर है सारा, ये तिरुपति बालाजी से ही चयन करके वहीं से आया और वहीं के कारीगरों ने बनाया है। और उन्होंने बड़े भाव से बनाया। जब वो बनाते थे ना, तो वहाँ एक्चुअली बताते दक्षिण में भक्ति वहीं है, यहाँ भक्ति कम है। तो वहाँ भक्ति मतलब वो लोग चप्पल जूते भी नहीं पहनते थे। और उन्होंने इस धाम को बनाने में बहुत योगदान किया। जितना भी बना हुआ है ये दक्षिण की द्रविड़ शैली बोलते हैं, उसमें ये बना हुआ। जैसे पद्मनाभ मंदिर है या तिरुपति बालाजी है या वृंदावन में रंगनाथ मंदिर है, उसी शैली पे सारा धाम इस तरह से बना हुआ है। तो ज्यादातर काम तो आपका हो चुका है? हाँ, सारा काम हो चुका हमारा। जी। तो दोस्तों, ये भव्य तिरुपति धाम आपने देखा है हिसार का, सारी चीज़ें दिखाई हैं। और अब तिरुपति जी के दर्शन आप करने कभी भी यहाँ पे आइए, और बहुत अच्छा लगा है, मन को बहुत बढ़िया लगा है। और भगवान की इस जगह पे आना अपने आप में एक अलग अनुभव है। तो हिसार के तिरुपति धाम में आप जरूर आइएगा। शुक्रिया, नमस्कार।